नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बीके ट्यूशन सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रेनू मौर्य आज आपको बताने जा रही हूँ शारीरिक विकास तथा क्रियात्मक विकास। आज हम लोग विकास के बारे में फिजिकल डेवलपमेंट एंड मोटर डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। शारीरिक विकास का अर्थ। शारीरिक विकास से तात्पर्य बालकों में उम्र के अनुसार शारीरिक आकार, शारीरिक अनुपात, हड्डियों, मांसपेशियों, दांत तथा तंत्रिका तंत्र में समुचित विकास से होता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से यह स्पष्ट हो गया है कि बालकों में शारीरिक विकास एक समान गति से हमेशा नहीं होता, कभी तो तेजी से होता है और कभी मंद गति से। विकास एवं परिपक्वता या परिपक्वन। हरलॉक ने 1956 में विकास को इसी अर्थ में परिभाषित करते हुए कहा कि एक क्रमिक एवं संगत पैटर्न में होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला को विकास कहा जाता है। इसका स्पष्ट मतलब यह हुआ कि विकास में गुणात्मक परिवर्तन तथा परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित रहते हैं। शरीर के अंगों के आकार तथा संरचना में परिवर्तन परिमाणात्मक परिवर्तन के उदाहरण हैं। परिपक्वता का तात्पर्य, जैसा कि गैसेल ने 1965 में कहा है, बालकों में होने वाली उन शारीरिक प्रक्रियाओं से होता है जो स्वतः तथा आनुवंशिक रूप से निर्धारित तथ्यों द्वारा निर्देशित होता है। उनका कहना था कि बालकों में होने वाले सभी महत्वपूर्ण फिलोजेनेटिक क्रियाओं का होना इसी परिपक्वता पर आधारित रहता है। फिलोजेनेटिक क्रियाओं से तात्पर्य वैसी क्रियाओं से होता है जो सभी प्रजाति के बच्चों में पाई जाती है, जैसे छोटे शिशु द्वारा सरकना या खिसकना, घुटने के बल चलना, बैठना, चलना आदि कुछ फिलोजेनेटिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। विकास के नियम, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। मनोवैज्ञानिकों ने विकास के मुख्य 10 नियमों की चर्चा की है जो निम्नांकित है। पहला, विकास में परिवर्तन होता है। जैसे जैसे शिशुओं की उम्र बढ़ती जाती है, उनके सीखने की क्षमता में परिवर्तन, सांवेगिक नियंत्रण में परिवर्तन, किसी विशेष भाषा को सीखने की क्षमता में परिवर्तन आदि होते हैं और यह सभी गुणात्मक परिवर्तन के उदाहरण हैं। इन गुणात्मक परिवर्तनों के अलावा बालकों में परिमाणात्मक परिवर्तन, जैसे शरीर की बनावट में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, शरीर की भीतरी अंगों में परिवर्तन आदि भी होता है। बालकों की प्रत्येक उम्र में इनमें कई तरह के परिवर्तन हमेशा होते रहते हैं। मैस्लो ने इसे आत्म यथार्थता की संज्ञा दी है। दूसरा, प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। मनोवैज्ञानिकों ने प्रारंभिक विकास को परवर्ती विकास की तुलना में 2 कारणों से महत्वपूर्ण बताया है। पहला कारण तो यह बताया गया है कि प्रारंभिक अवस्था में बताई गई बातों को बालक जल्द ही एक आदत का रूप दे देते हैं। अर्थात जो बालकों को प्रारंभिक अवस्था में सिखाया जाता है उसे बालक बहुत जल्द ही शीघ्र ही एक आदत का रूप दे देते हैं। तथा दूसरा कारण यह है कि यही वह अवस्था होती है जहां बालकों को मार्ग निर्देशन की जरूरत पड़ती है और यदि उसे सही रास्ते पर ले आया जाता है तो फिर पूरे जीवन काल में वह एक समायोजित व्यक्ति के रूप में बना रहता है। तीसरा, विकास परिपक्वता तथा सीखने की उपज है। जन्म के बाद बालकों के संपूर्ण विकास में परिपक्वता तथा प्रशिक्षण दोनों की भूमिका प्रधान हो जाती है। सच्चाई यह है कि बालक में विकास सही अर्थ में परिपक्वता तथा प्रशिक्षण दोनों ही अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। परिपक्वता का संबंध चूंकि आनुवांशिक अंतःशक्तियों से होता है, अतः बालकों के विकास में यह एक तरह से चारदीवारी बना देता है जिसके भीतर उन
अंतःशक्तियों का विकास उचित वातावरण के मिलने से हो पाता है। यही कारण है कि अधिकतर शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने यह मत अभिव्यक्त किया है कि पूर्ण विकास के लिए बालकों की आनुवांशिक अंतःशक्तियों को उचित वातावरण प्रदान कर ठीक समय पर उत्तेजित करना आवश्यक है। चौथा, विकासात्मक पैटर्न पूर्वानुमेय होता है। प्रयोगात्मक अध्ययनों के आधार पर दिखाया गया है कि पूर्व प्रसूति काल तथा जन्म के बाद के समय में बच्चों का शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास दो प्रकार के नियमों से निर्देशित होता है, मस्तिष्काधोमुखी नियम तथा निकट दूर नियम। मस्तिष्काधोमुखी नियम में शारीरिक विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। निकट दूर नियम के अनुसार बालकों में शारीरिक विकास शरीर के केंद्र से उसके छोर की ओर होता है। पांचवा, विकासात्मक पैटर्न पूर्वानुमेय होता है। इस पैटर्न के 5 गुण होते हैं। हम आपको इन 5 गुणों के बारे में एक एक लाइन में बताते हैं। पहला, सभी बालकों में एक उम्र या अवस्था में एक समान ढंग का विकासात्मक पैटर्न देखने को मिलता है और उसके बाद फिर एक दूसरी अवस्था आती है। जैसे सामान्यतः सभी बालक चलना प्रारंभ करने से पहले अपने पैर पर खड़ा होने की अनुक्रिया करते हैं। दूसरा, विकास सामान्य अनुक्रिया से विशिष्ट अनुक्रिया की ओर होता है। तीसरा, विकास की प्रक्रिया गर्भधारण से मृत्यु तक सतत होती है, परंतु इसकी रफ्तार कभी तेज तो कभी मंद हो जाती है। चौथा, यद्यपि शारीरिक एवं मानसिक गुणों का विकास सतत होता है, फिर भी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। जैसे बालकों के हाथ, पैर और नाक किशोरावस्था तक करीब करीब पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। पांचवा, मानसिक विकास तथा शारीरिक विकास आपस में धनात्मक रूप से तथा सहसंबंधित होते हैं, अर्थात शारीरिक विकास में वृद्धि होने पर मानसिक विकास में भी वृद्धि होती है और शारीरिक विकास में कमी होने पर मानसिक विकास में भी कमी होती है। छठवां, विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। यद्यपि सभी बालकों के लिए विकासात्मक पैटर्न एक समान होता है, फिर भी प्रत्येक बालक में विकास अपने ढंग से तथा भिन्न भिन्न रफ्तार से होता है। रफ्तार में विभिन्नता का कारण अंशतः आनुवंशिकता तथा अंशतः वातावरण में पाए जाने वाले कारक होते हैं। सातवां, विकासात्मक पैटर्न में भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती हैं। बालकों में विकासात्मक काल गर्भधारण से प्रारंभ होकर उस उम्र पर समाप्त हो जाता है जहां वह लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाता है। आठवां, प्रत्येक विकासात्मक अवस्था में कुछ सामाजिक प्रत्याशाएं होती हैं। समाज बच्चों से भी उनकी उम्र के अनुसार कुछ उम्मीद करता है। आठवां, प्रत्येक विकासात्मक अवस्था में कुछ सामाजिक प्रत्याशाएं होती हैं। समाज बच्चों से भी उनकी उम्र के अनुसार कुछ उम्मीद करता है, जिसे सामाजिक प्रत्याशा कहा जाता है। नौवां, विकास के प्रत्येक क्षेत्र में कुछ अंतर्निहित कठिनाई होती है। कभी कभी विकासात्मक पैटर्न सामान्य होते हुए भी बालकों में कुछ इस प्रकार के कारक उत्पन्न हो जाते हैं जिससे विकास के क्षेत्र में बाधा उत्पन्न हो जाती है और बालकों का विकास मंद पड़ जाता है। 10वां, विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में सुख शांति एक समान नहीं होते हैं। बालक के अवस्थाओं में परिवर्तन के साथ साथ उसके सुख शांति में भी परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बाल्यावस्था की अवधि में जो 6 साल से प्रारंभ होकर 12 साल तक होती है, बालक तुलनात्मक रूप से अधिक खुश नजर आते हैं। प्रौढ़ावस्था के काल सबसे अशांत तथा अप्रिय होता है क्योंकि इसमें तरह तरह की नई नई जवाबदेही व्यक्ति के कंधों पर आ जाती है। विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट।
मनोवैज्ञानिकों ने विकास के दृष्टिकोण से गर्भधारण से लेकर पूरे जीवन काल को निम्नांकित 10 भागों में बांटा है। पहला, पूर्व प्रसूति काल, गर्भधारण से प्रारंभ होकर जन्म तक की होती है। दूसरा, शैशवावस्था, यह अवस्था जन्म से प्रथम 10 से 14 दिनों तक की होती है। तीसरा है हमारा बचपनावस्था, यह अवस्था जन्म के 2 सप्ताह से प्रारंभ होकर 2 साल तक होती है। चौथा, बाल्यावस्था, यह अवस्था 2 साल से प्रारंभ होकर 10 या 12 साल तक की होती है। बालिकाओं में 10 वर्ष तक तथा बालकों में 12 वर्ष तक की होती है। इसे मनोवैज्ञानिकों ने 2 भागों में बांटा है। पहला, प्रारंभिक बाल्यावस्था, यह अवस्था 2 साल से प्रारंभ होकर 6 साल तक की होती है। दूसरा, उत्तर बाल्यावस्था, यह अवस्था 6 वर्ष से प्रारंभ होकर बालिकाओं में 10 वर्ष की उम्र तक तथा बालकों में 6 वर्ष से प्रारंभ होकर 12 वर्ष की उम्र तक होती है। इस अवस्था से बालक बालिकाओं में यौन परिपक्वता आ जाती है। पांचवा, तरुणावस्था या प्राक किशोरावस्था, लड़कियों में यह अवस्था 11 वर्ष से 13 वर्ष की तथा लड़कों में यह अवस्था 12 साल से 14 साल की होती है। इस अवस्था में बालिका का शरीर एक वयस्क शरीर का रूप ले लेता है। छठवां, प्रारंभिक किशोरावस्था, यह अवस्था 13 से 14 साल से प्रारंभ होकर 17 साल तक की होती है। इस अवस्था में शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास बालकों में अधिकतम होता है और उनमें विवेक तथा उचित अनुचित का ख्याल अधिक नहीं रहता है। सातवां, परवर्ती किशोरावस्था, यह अवस्था 17 साल से 19-20 साल तक की होती है। इस अवस्था में बालक पूर्ण रूपेण शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वतंत्र हो जाता है। आठवां, प्रारंभिक वयस्कता, यह अवस्था 21 साल से 40 साल की होती है। इस अवस्था में व्यक्ति शादी कर अपना घर परिवार बसाता है और किसी व्यवसाय में लग जाता है। नौवां, मध्यावस्था, यह अवस्था 40 से 60 साल की होती है। इसमें व्यक्ति द्वारा अपनी पूर्व प्राप्त उपलब्धि तथा आकांक्षाओं को काफी सुदृढ़ किया जाता है। 10वां, बुढ़ापा या सठियावस्था, यह अवस्था 60 साल से मृत्यु तक होती है। इस अवस्था में शारीरिक तथा मानसिक शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में विकास 2 वर्ष से प्रारंभ होकर 6 वर्ष तक की होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था एक समस्यावस्था होती है। इस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इस अवस्था में बालक एक विशिष्ट व्यक्तित्व विकसित करते हैं और स्वतंत्र रूप से कोई कार्य करने पर अधिक बल देते हैं। इसके अलावा इस उम्र में बालक अधिक जिद्दी, शक्की और विरोधात्मक, निषेधवादक तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालकों की अभिरुचि खिलौनों में अधिक होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालकों में उत्सुकता अधिक होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालकों में अनुकरण की प्रवृत्ति अधिक तीव्र होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में होने वाले प्रमुख विकास निम्न हैं। पहला है शारीरिक विकास। इस अवस्था में बालक एवं बालिकाओं के शरीर के अंगों में स्पष्ट रूप से परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है। बालक के पैर में काफी वृद्धि होती है तथा शरीर की पूरी ऊंचाई का आधा सिर्फ पैर की लंबाई होती है। फिर सिर में वृद्धि मंद गति से होती है। दूसरा, भाषा विकास। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालक बोलना सीखने के लिए काफी प्रेरित रहते हैं। इस अवस्था के प्रारंभ से इनकी बोली इस अर्थ में आत्मकेंद्रित होती है कि वे मूलतः अपनी जरूरतों और स्वयं के बारे में ही बोलते हैं, परंतु इस अवस्था के अंत तक पहुंचते पहुंचते वह परिवार के अन्य लोगों के बारे में भी कुछ बोलना प्रारंभ कर देते हैं। तीसरा है सांवेगिक विकास। इस अवस्था में बालकों द्वारा तीव्र संवेग दिखाया जाता है। इस अवस्था के बालकों में सामान्यतः वही संवेग देखने को मिलता है जो एक सामान्य वयस्क में होता है। इन संवेगों में क्रोध, डर, डाह, उत्सुकता, खुशी, दुख तथा अनुराग आदि प्रधान है।
चौथा, सामाजिक विकास। 2 से 6 साल की अवस्था में बालक सामाजिक संपर्क करना सीखते हैं और अगल-बगल के समान उम्र के बच्चों के साथ मिलना-जुलना पसंद करते हैं। इस अवस्था में बालकों का सामाजिक विकास अंशतः अन्य कितने बालकों के साथ स्थापित किया गया, इस पर काफी निर्भर करता है। 4 से 5 साल की अवस्था में उन्हें अधिक आनंद अपनी उम्र के ही बालकों के साथ खेलने तथा बातचीत करने में आता है। 5वां, मानसिक विकास तथा संज्ञानात्मक विकास। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालकों में मानसिक विकास काफी तेजी से होता है और परवर्ती किशोरावस्था आते-आते अर्थात 19-20 साल तक की उम्र आते-आते यह काफी धीमा हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि बालकों के मानसिक विकास का वक्र नकारात्मक रूप से त्वरित होता है। उत्तर बाल्यावस्था में विकास। उत्तर बाल्यावस्था में माता-पिता द्वारा एक उत्पाती या उद्यमी अवस्था कहा गया है। उत्तर बाल्यावस्था में बालकों में लड़ाई-झगड़ा करने की प्रवृत्ति की अधिक होती है। शिक्षकों द्वारा उत्तर बाल्यावस्था को प्रारंभिक स्कूली अवस्था कहा जाता है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक अपनी ही उम्र के साथियों के समूह द्वारा स्वीकृति पाने के लिए काफी ललायित रहता है। उत्तर बाल्यावस्था में बालकों में सृजनात्मक क्रियाओं की अधिक सुझाव होता है। किशोरावस्था में विकास। किशोरावस्था एक महत्वपूर्ण अवस्था है। किशोरावस्था एक परिवर्ती अवस्था होती है। किशोरावस्था में एक स्पष्ट और वैयक्तिक स्थिति होती है। किशोरावस्था एक समस्या उम्र होती है। किशोरावस्था विशिष्टता की खोज का समय होता है। किशोरावस्था और अवास्तविकताओं का समय होता है। किशोरावस्था वयस्क की दहलीज होती है। क्रियात्मक विकास के नियम, प्रिंसिपल ऑफ मोटर डेवलपमेंट। क्रियात्मक विकास से तात्पर्य बालकों में उनकी मांसपेशियों तथा तंत्रिकाओं के समन्वित कार्य द्वारा अपनी शारीरिक क्रियाओं पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने से होता है। जैसे शिशु के हाथ तथा पैर की मांसपेशियां तथा तंत्रिकाएं विकसित रहती हैं और उन दोनों के बीच ठीक ढंग से समन्वय होता है। मनोवैज्ञानिकों ने क्रियात्मक विकास निम्नांकित 5 नियम का वर्णन किया है। पहला, क्रियात्मक विकास मांसपेशियों तथा तंत्रिकाओं की परिपक्वता पर निर्भर करता है। जन्म के समय शिशुओं में निचली तंत्रिका केंद्र जो मेरुदंड में अवशिष्ट होता है, ऊपरी तंत्रिका केंद्र जो मस्तिष्क में अवशिष्ट होता है की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। मेरुदंड द्वारा मूलतः सहज क्रियाओं का नियंत्रण होता है। यही कारण है कि जन्म के कुछ समय बाद ही एक नवजात शिशु में महत्वपूर्ण सहज क्रिया जो उन्हें जीवित रहने के लिए आवश्यक है, होती पाई जाती है। 1 साल की उम्र हो जाने पर मस्तिष्क का कुछ भाग जैसे लघु मस्तिष्क तथा बृहद मस्तिष्क का विकास हो जाता है, जिसके फलस्वरूप बालक कुछ ऐच्छिक क्रियाएं करना प्रारंभ कर देता है। दूसरा, किसी भी क्रियात्मक निपुणता को तब तक नहीं सीखा जा सकता जब तक बालक पूर्ण रूपेण उसे करने के लिए परिपक्व न हो गया हो। परिपक्वन के अभाव में दिया गया परीक्षण या खुद बालक द्वारा किए गए प्रयास से कुछ क्षणिक लाभ भले ही हो सकता है, परंतु स्थायी लाभ नहीं हो सकता। उदाहरण स्वरूप, यदि 4 साल के बालक को टाइप सीखने का प्रशिक्षण दिया जाए तो ज्यादा संभावना इस बात की है कि महीनों प्रशिक्षण के बाद भी वह कुछ टाइप करना नहीं सीख पाएगा। इसका कारण यह है कि इस उम्र का बालक न तो मानसिक रूप से और न ही शारीरिक रूप से ही इतना परिपक्व होता है कि वह टाइप करने की प्रशिक्षण को समझे और उसके अनुसार कार्य करे। तीसरा, क्रियात्मक विकास में एक पूर्वानुमेय पैटर्न होता है। क्रियात्मक विकास एक निश्चित क्रम के अनुसार सभी बालकों में होता है, अतः यह पूर्वानुमेय होता है। क्रियात्मक विकास के पूर्वानुमेय पैटर्न की जानकारी इस बात से भी होती है कि उम्र बीतने के साथ साथ बच्चों का क्रियात्मक व्यवहार सामान्य से विशिष्ट हो जाता है। जैसे 2 महीने का शिशु किसी रंगीन वस्तु को मात्र टकटकी लगाकर देखता है तथा अपने हाथ पांव
फेंकने की क्रिया तेज कर देता है। यह सब सामान्य क्रिया का उदाहरण है। फिर 6-7 महीने की उम्र में वह अपने हाथ को उस वस्तु विशेष की ओर ले जाता है जो एक विशिष्ट क्रिया का उदाहरण है। चौथा, क्रियात्मक विकास के लिए मानक बनाना संभव है। इस मानक द्वारा यह पता चलता है कि किस उम्र के शिशु द्वारा किस तरह का क्रियात्मक व्यवहार किया जाता है। इससे माता-पिता तथा शिक्षक दोनों को ही एक प्रकार का मार्गदर्शन होता है और वह किसी विशेष उम्र के बालक से न तो ज़्यादा और न ही कम उम्मीद करते हैं। मनोवैज्ञानिकों द्वारा कुछ खास क्रियात्मक व्यवहार जैसे सीधा बैठना, खड़ा होना, चलना, किसी वस्तु की ओर हाथ बढ़ाना तथा पकड़ना आदि का मानक तैयार किया गया है। इसका प्रयोग बालकों की बुद्धि मापने में भी की गई है। 5वां, क्रियात्मक विकास में वैयक्तिक भिन्नता होती है। इसका परिणाम यह होता है कि भिन्न-भिन्न वाला बालक भिन्न-भिन्न उम्र में पांचवा, क्रियात्मक विकास में वैयक्तिक भिन्नता होती है। इसका परिणाम यह होता है कि भिन्न-भिन्न व्यवहार वाला बालक भिन्न-भिन्न उम्र में क्रियात्मक विकास के एक ही स्तर पर नहीं पहुंचते। जैसे अगर सीधा बैठने का ही उदाहरण ले लिया जाए तो कोई बालक 6 महीने में बैठता है तो कोई 10 महीना में। स्वास्थ्य, आहार आदि कुछ ऐसे कारक हैं जो बालकों के क्रियात्मक विकास में अंतर कर देते हैं। क्रियात्मक विकास के इन नियमों से शिक्षकों को अधिक फायदा होता है क्योंकि इसके आधार पर वह बालकों का समुचित एवं वैज्ञानिक मार्गदर्शन कर पाते हैं तथा यह भी समझ लेते हैं कि क्यों कोई बालक अपनी उम्र के अन्य बालकों से कोई अमुक क्रियात्मक व्यवहार में पीछे रह जाता है या आगे चला जाता है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने शारीरिक विकास तथा क्रियात्मक विकास के बारे में जाना और पढ़ा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को क्रियात्मक विकास एवं शारीरिक विकास अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक्स और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।